सो SI1C कब यूज करते हैं? जब अल्सर वगैरह हो जाता है। नहीं, ड्यूडेनल अल्सर में भी करेंगे। तो ड्यूडेनल अल्सर में क्या करेंगे? SI1C तो यूज करेंगे, CMP यूज करेंगे, SI1B यूज करेंगे। और ड्यूडेनम के जिस पोर्शन में, सबसे शुरू के पोर्शन में, माने हॉरिजेंटल पोर्शन में जनरली होता है। हम्म। तो हॉरिजेंटल और डिसेंडिंग पोर्शन का पॉइंट यूज करेंगे। तो हम्म तो हॉरिजेंटल पोर्शन का कौन सा पॉइंट है? ट्रीटाइज 5 में बहुत अच्छा दिया हुआ है। आपके पास ट्रीटाइज 5 भेजा गया है कि नहीं? ट्रीटाइज 5 गया है शायद। हम्म। सर आया था। आया हुआ। उसमें काफी अच्छा ये है कि हॉरिजेंटल पोर्शन का कौन सा पॉइंट है? SI4 राइट में है। और डिसेंडिंग का कौन सा है? SI3। इसमें गलत लिखा हुआ है तो करेक्ट कर लीजिए। SI1 राइट लिखा हुआ है। यू कैन मेक करेक्शन इन ट्रीटाइज 5। ट्रीटाइज 5 में पेज नंबर 136। करेक्शन कर लीजिए। डिसेंडिंग पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम SI3 राइट साइड। तो अल्सर्स जब होते हैं इसी एरिया में होते हैं, उनको आप यूज कर सकते हैं। SI4 कहाँ होगा? ये जो मेटाटार्सल बोन है, नहीं, ये यहाँ खत्म होती है। इसके पहले ये जो चौड़ा हो जाता है बोन, उसके पहले इधर से आइए नॉच में। ये नॉच में SI4 है राइट साइड में। दिस इज, सर हाँ, डिसेंडिंग को। नहीं, सॉरी, हॉरिजेंटल, सुपीरियर हॉरिजेंटल। और SI2 कहाँ है? यहाँ है। दिस इज इंफीरियर हॉरिजेंटल पोर्शन। बाकी के पॉइंट उतना कुछ ये नहीं है जो हम लोग जानते हैं। SI3A। SI3A। SI3A किसका पॉइंट है? आंतों में क्या होता है? छोटे छोटे चित्तियां होती हैं, खास करके जो लिम्फ है, लिम्फेटिक सिस्टम है। और दैट टू टुवर्ड्स द एंड ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन। नहीं, रिपोर्ट लेके आएगा, उसमें आपको मिलेगा। दैट टाइम यू कैन यूज
SI3A। तो SI3 और SI4 के जस्ट मिडिल में SI3A है। दैट इज स्पेशल केस, ज्यादातर इसका यूज नहीं होता है, लेकिन आ गया पेशेंट तो यूज करना चाहिए। SI4 हमने बोला आपको, राइट साइड में अपर हॉरिजॉन्टल पोर्शन, लेफ्ट साइड में असेंडिंग पोर्शन ऑफ ड्यूडेनम। असेंडिंग पोर्शन कहाँ है मालूम है? ड्यूडेनम का जो लास्ट पोर्शन है जहां जेजुनम से मिलता है, उस जंक्शन के थोड़ा सा पहले। बाकी कुछ नहीं है। SI10 and SI9, they are very important points. SI9 is all the muscles of hand। तो दो बातें याद रखिए, एक है लिम्फ 6 और एक है SI9। तो जब शोल्डर जॉइंट की प्रॉब्लम होती है, हाथों की प्रॉब्लम होती है, मसल्स की प्रॉब्लम होती है, तो आपको लिम्फ 6 यूज करना चाहिए, SI9 यूज करना चाहिए और SI10 भी यूज करना चाहिए, क्योंकि SI10 शोल्डर जॉइंट का पॉइंट है। और उसके साथ में CMP। CMP कभी नहीं भूलना है, कोई भी पॉइंट यूज करेंगे तो CMP साथ में जरूर यूज करेंगे। SI15 is another point. There are 3 points for anterior lobe of pituitary। पिट्यूटरी ग्लैंड जानते हैं आप, उसमें न्यूक्लियाई हैं सारे, न्यूक्लियस हैं। सारे हार्मोन का कंट्रोल कहाँ से होता है? पिट्यूटरी के एंटीरियर लोब से होता है। इसके 3 पॉइंट हैं। एक है ट्रिपल वार्मर 3, दूसरा है गॉल ब्लैडर 21, और तीसरा पॉइंट स्मॉल इंटेस्टीन पे है SI15। SI15, ठीक। SI15 कहाँ है? यही है, ये 21 है, GB21 है यहाँ पे। ये जो कर्व आ रहा है ये शोल्डर में, ये 21 है, और यहाँ पर SI15 है। नहीं? ठीक। फिर उसके बाद SI18 बहुत काम का है। SI18 ये जो बोन है, चीक बोन है, यहाँ है। इसके साथ में अगर स्टमक 7 यूज किया आपने, एक ये पॉइंट और एक स्टमक 7, स्टमक 7 और SI18, इससे ट्राइजेमिनल नुराल्जिया में बहुत फायदा होता है। ट्राइजेमिनल नुराल्जिया जल्दी से ठीक नहीं होता, नहीं? उसकी कहाँ है न्यूक्लियस? पॉन्स में है। कौन सा? UB9। और जहां से ब्रांचेस निकलती हैं, कौन सा पॉइंट है? गॉल ब्लैडर 3। तो गॉल ब्लैडर 3, SI18, ST7 एंड UB9, ये यूज करने से ट्राइजेमिनल नोराल्जिया में काफी लाभ मिलता है, इमीडिएट लाभ मिलता है। ट्राइजेमिनल नोराल्जिया कठिन चीज है, आ जाए पेशेंट तो मुश्किल होती है, जल्दी से ठीक नहीं होता है। आप इन पॉइंटों का यूज करेंगे तो जल्दी ठीक होगा, ठीक। SI19 एक अच्छा पॉइंट है, बाहर है। जब मुंह खोल लीजिए तो यहाँ पे एक गड्ढा बनता है, ये SI19 एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल का पॉइंट है।
और इसमें कान में कभी पानी चला जाए, कोई कीड़ा चला जाए, तो आप SI-19 में दबा करके उसको इमीडिएट निकाल सकते हैं। टीटाइज 4 में और भी बहुत से पॉइंट हैं, बट दे आर नॉट सो कॉमनली यूज्ड। So this is about SI meridian. The next is spleen meridian. पहले स्प्लीन करना चाहिए ना, क्योंकि स्प्लीन में बहुत इंटरेस्ट है लोगों का। खास क्या है, हमारे आज नहीं आए हैं अनिल जी। स्प्लीन मेरिडियन में 6 new points were discovered by Dr. Wall। पहले 21 पॉइंट्स थे, 6 पॉइंट और हो गए 27। कौन कौन से पॉइंट 6 हैं, ये देखना चाहिए। स्प्लीन मेरिडियन SP1 कहाँ है? पैर के बड़े अंगूठे में, द बिग टो, राइट, इन द फुट। तो बिग टो में SP1A है। हर जगह क्या था? 1B CMP होता था। यहाँ क्या है? SP1A इज द CMP। SP1B ये कहाँ है? तो आपको समझना चाहिए कि SP1 और SP1A ये तो नाखून और नाखून के पास। तो जो फर्स्ट जॉइंट है, डिस्टल जॉइंट, उसके नॉच में है। उसी डिस्टल जॉइंट के नीचे वाले नॉच से चले जाओ, माने ऊपर से आ गए तो SP1A है, ये CMP है। और नीचे से चले गए तो SP1B है, पैर के अंगूठे में। राइट, ट्रीटाइज 4 पेज 99। ट्रीटाइज 4 पेज 99। ठीक। SP1B क्या है? SMP है, पेरिटोनियम। बहुत बड़ा पॉइंट है। जहां जहां भी wherever there are membranes, आप इसको यूज कर सकते हैं। SP11 और SP11A और SP12 और SP3, ये पॉइंट बहुत अच्छे पॉइंट हैं। लिम्फ वेसल ग्रॉइन एरिया के, हिप जॉइंट का, और इलियाक रीजन। इलियाक मतलब जो इलियोसिकल वॉल है और जो एलियम है स्मॉल इंटेस्टाइन का, उस पूरे एरिया का। और 13A और 13B, ये सब लिम्फ है। अब देखो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। ये पॉइंट
अगर हम यूज करें कौन कौन से, स्प्लीन का 11, 11(1), 11A, 12, 13, 13A एंड 13B, सारे जांघों के जोड़ से लेके और पेल्विक एरिया तक है। तो किसी भी तरह का गायनिक प्रॉब्लम होगा लेडीज को, राइट, किसी भी तरह का होने दो, तो ये सफाई अगर वहां की हो जाती है, क्यों? क्योंकि आजकल लेडीज ज्यादा काम नहीं करते। पहले क्या होता था, चक्की वगैरह चलाते थे तो कमर में वो सब लिम्फ एक्टिवेट होता था, ये लिम्फ एक्टिवेट हो जाता है। तो एनी लेडीज प्रॉब्लम हम लोग टीसीएम में क्या बोलते थे, SP11, SP12, SP13, लेडीज पॉइंट कहलाता है। क्या कहलाता है? लेडीज पॉइंट। अब इसमें इन्होंने एग्जैक्टली ब्रांचेस दे दी, तो ब्रांच अगर करना, अगर आप इसी को सुजोक में करें तो ये इतने पास पास है कि ये तीन चार पॉइंट जहां जहां पेन मिले, कहाँ आएगा? अगर यहां कर रहे हैं तो यहां आएगा, इधर और इधर, लेफ्ट साइड एंड राइट साइड। 3 पॉइंट यहां लगा दीजिए, 3 पॉइंट यहां लगा दीजिए, या 4 पॉइंट जहां पेन मिले, यहां से लेके यहां तक में, हाफ ऑफ दिस, इधर और इधर, सुजोक में। और अगर आपने वो लगाया, ओरिजिनल पॉइंट्स लगाए, तो उसमें आपको तो 11(1), 11(1A), 12, 13, 13A, 13B, ये सारा लिम्फ लिम्फ है लोअर एब्डोमेन का। तो अगर आपको कोई वेनरल डिजीज हो जाए, गुप्त रोग जिसे कहते हैं, सेक्सुअल, नहीं, या कोई वहां गांठ हो जाए, या कोई एब्सिस हो जाए, एनी ट्यूमर, एनीथिंग, ये पॉइंट यूज करने से ठीक होता है। देखो लेडीज कब घबराती हैं, वे लोअर एब्डोमेन में गांठ हो जाए या ब्रेस्ट में गांठ हो जाए। खास करके अगर बेनाइन है तो ये पूरा ही ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर मेलिग्नेंसी है फिर भी आपको ये पॉइंट लगा के देना चाहिए। समझ में आ रही है बात? हम्म। तो आप लेडीज में तो मेल्स कैनॉट गो टू दैट एरिया जनरली, सुजोक में लगा सकते हैं आप। हमने आपको बताया कितने एरिया में, इसमें चाहे इसमें चाहे इसमें, किसी में भी सुजोक में लगा सकते हैं। और सुजोक में नहीं लगा सकते तो आप इसमें लगाइए। ब्रेस्ट के लिए ट्रिपल वॉर्म मेरिडियन में पॉइंट बहुत अच्छे हैं, और स्मॉल इंटेस्टीन का अपर मेसेंट्रिक प्लेक्सस के लिए आप वो यूज कर सकते हैं। और ट्रिपल वॉर्म स्मॉल इंटेस्टीन मेरिडियन का लिम्फ SI11 यूज कर सकते हैं। तो ब्रेस्ट की गांठ ऐसी चली जाती बिनाइन, बहुत आराम से चली जाती। TW1D, SI11, SI1, ये 3 पॉइंट लगाने से ही हो जाता। डॉक्टर वॉल का TW1D इज वेरी इफेक्टिव फॉर ब्रेस्ट। उसमें सिस्ट भी हो जाता है, उसके लिए भी आप इसको यूज कर सकते हैं। उसमें एलोपैथी में क्या सिस्टम है, ओनली दे विल ऑपरेट। SP1, अब आइए रेगुलर पॉइंट्स देखें, ये हम लोगों ने नए पॉइंट जो उन्होंने खोजे उसकी बात की, 6 पॉइंट है। SP1, ये लिम्फ है। लिम्फ का मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। ये क्या है? अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब डायफ्राम के ऊपर का जितना भी लिम्फ है, वो SP1 से, वो कहते थे, डॉक्टर वॉल ने कहा, ये सारा एक्टिवेट हो जाता है। ठीक। तो गले में डिप्थीरिया हो जाती है बच्चों को, डिप्थीरिया हो जाए
तो भी हम यही पार्ट यूज करते हैं। सर, हाँ। गले सुबह बहुत खराश जैसा, लसा जैसा, अगर आदमी को बार बार थूकने का मन करता है। स्प्लीन। हाँ। ऐसा लगे कुछ अटक गया है, बाल बाल निकलने का मन करता है, छू जाता है। हाँ, बार बार सब में स्प्लीन। खपा। स्प्लीन। म्यूकस टाइप का। स्प्लीन चीटोन। ST40 सेडेट और स्प्लीन चीटोन। जी। तो SP1 लिम्फ कहाँ का है? अपर पोर्शन ऑफ द बॉडी। और SP2, तो SP1 जितना लिम्फ है ऊपर का, तो टॉन्सिल वगैरह में SP1 यूज करते हैं खूब अच्छे से। बहुत अच्छा काम करता है। टॉन्सिलाइटिस हो जाता है ना, सर्दी जुकाम में टॉन्सिल हो जाता, बढ़ जाता है, एनलार्ज हो जाता है, बच्चों में एनलार्ज होता था। SP1 बहुत आसान है लगाना। SP1A, अभी हमने आपको बताया लोकेशन कहाँ है। नहीं, ऊपर से आइए, डिस्टल नाखून की तरफ से। तो SP1A है नॉच में, जहां पर हड्डी चौड़ी हो रही है, गड्ढा सा है, वहां पर SP1A है। दैट इज CMP ऑफ स्प्लीन। तो डायफ्राम के ऊपर के लिए SP1, उसके बाद CMP SP1A, और SP1B हर समय रहता था CMP, लेकिन स्प्लीन में SP1A इज द CMP। 1A क्या पॉइंट रहता था? इनर्वेशन का पॉइंट रहता था, नर्व्स का पॉइंट रहता था। लेकिन यहाँ स्प्लीन में नहीं है ऐसा, प्लीज नोट। तो SP1A इज, तो आपने अंगूठा पकड़ के दबाया, बाहर की तरफ पेन है कि अंदर की तरफ पेन है? बाहर की तरफ पेन है तो स्प्लीन में प्रॉब्लम है, और अंदर की तरफ पेन है, लिवर 1A उसी सामने में है, लिवर 1A। तो लिवर में प्रॉब्लम है, वो CMP है लिवर की। तो हम लोग अंगूठा पकड़ के दबाते हैं, तो मालूम पड़ जाता है किस तरफ ज्यादा पेन है, विथ व्हाट इज शुड बी ट्रीटेड। ज्यादातर क्या होता है, स्प्लीन इज वीक एज यू ग्रो। है, खाने पीने में गड़बड़ी होने से, पाचन तंत्र में गड़बड़ी होने से स्प्लीन गेट्स वीक। तो ये इसलिए SP2 क्या है? डायफ्राम के नीचे, डायफ्राम के नीचे का पॉइंट है सारा लिम्फ। नहीं, जो ल्यूकोसाइट, ल्यूकोसाइट इज द मेन सेल्स। नहीं, जब आप TLC DLC निकलवाते हैं, CBC करवाते हैं, तो रिपोर्ट लेके आता है आदमी। नहीं, TLC DLC डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट, तो उसमें देखो ल्यूकोसाइट और न्यूट्रोफिल, ये दो बहुत आराम से, बहुत जरूरी है देखना। अगर न्यूट्रोफिल ज्यादा है और ल्यूकोसाइट कम है, तो टेम्पररी मामला है, इन्फेक्शन है, जल्दी ठीक हो जाता है। अगर ल्यूकोसाइट बढ़ा हुआ है, दैट मीन्स क्या हुआ, किलर सेल बढ़े हुए हैं, दैट उसका क्या मतलब हुआ, फॉरेन पार्टिकल एंड माइक्रोब्स एंड वायरस एटसेट्रा हैव अटैक्ड योर बॉडी, एंड इट इज अ क्रॉनिक प्रॉब्लम। ऐसे केसेस में आपको क्या करना है, SP1 SP2 ये सब यूज करना है। ठीक। तो ये स्प्लीन की मेरिडियन, डॉक्टर वॉल ने कहा कि लेफ्ट साइड की जो स्प्लीन की मेरिडियन है, वो सारी लिम्फेटिक नेटवर्क से जुड़ा हुआ है और ब्लड से जुड़ा हुआ है। व्हाइट ब्लड सेल से SP1 SP2 जुड़ा हुआ है, और SP3 रेड ब्लड सेल से जुड़ा हुआ है। तो SP1 उन्होंने कहा कि डायफ्राम के ऊपर, और SP2 उन्होंने कहा डायफ्राम के नीचे।
और sp2 अ, आप जानते हैं कि स्प्लीन का मदर पॉइंट भी है। जब sp2 को टोन करेंगे तो क्या होगा, स्प्लीन की ची भी बढ़ेगी। कैसे बढ़ेगी? हार्ट से ची स्प्लीन में आ जाएगी, हार्ट और पेरिकार्डियम से। सो दिस इज ए टोनिफिकेशन पॉइंट एज वेल। लेकिन जब लिम्फ के हिसाब से यूज करेंगे तो क्या करना चाहिए? सेडेट करना चाहिए। सर तो देखना चाहिए कि यिन है कि यांग है। अगर तो यांग बढ़ा हुआ है, स्वेलिंग है, कुछ और बात है, तो हमें सेडेट ही करना चाहिए, लिम्फ लगाना चाहिए, ट्यूमर है। अदरवाइज टोनिफिकेशन पॉइंट है, टोन कर सकते हैं। sp3, ये सब लेफ्ट की बात हो रही है। स्प्लीन मेरिडियन किधर कहा डॉक्टर वॉल ने? लेफ्ट में लेफ्ट। स्प्लीन की मेरिडियन है। राइट में क्या कहा उन्होंने? पेनक्रियास की मेरिडियन है। राइट में जो स्प्लीन मेरिडियन है उसको डॉक्टर वॉल ने क्या कहा? पेनक्रियास की मेरिडियन है। और ये लेफ्ट में जो sp3 है वो आरबीसी का पॉइंट है। तो रेड ब्लड सेल कैसा है ना? तो रेड ब्लड सेल में और भी जब सीबीसी कराते हैं तो बहुत सी रिपोर्ट आती है, उसमें सारा लगता है पैक्ड सेल वॉल्यूम, पीसीवी कितना है, नहीं, टाइटर का कितना वैल्यू है, वो सब देख करके आरबीसी का क्वालिटी, आरबीसी की क्वालिटी अच्छी रहती है तो वो काम करता है नरिशमेंट के लिए। अगर इन्फेक्शस डिजीज की वजह से स्प्लेनोमेगाली नाम की बीमारी हो जाती है, जिसके बाद ब्लड कैंसर हो जाता है, स्प्लीन की साइज बढ़ जाती है, उस समय sp2 से केवल काम नहीं चलता, sp3 भी लेना पड़ता है। इसके मतलब क्या हुआ? ये sp2 और sp3 दोनों ही स्प्लीन की यांग को बढ़ाते हैं, नहीं? तो आरबीसी जब बढ़ाते हैं तो क्या है, फंक्शनैलिटी बढ़ जाती है स्प्लीन की। तो कहीं भी आरबीसी नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा तो क्या होगा? सेल्स मरेंगे, द सेल्स विल डाई। नहीं, उसको क्या कहते हैं? इस्केमिक ऑर्गन, लैक ऑफ ऑक्सीजन, उसको कहते हैं इन्फार्क्ट। सो इफ देर इज एनी इन्फाक्शन और enlargement of spleen, then sp3, even if the rbc total count is less, sp3, ठीक? तो ल्यूकेमिया अगर हो तो sp1 sp2, और अगर एनीमिया हो तो sp3। किस तरफ? लेफ्ट वेंकटेश, साइड। लेफ्ट साइड। इंफाक्ट हो जाए, साइज बढ़ जाए, और अगर ब्लड वेसल्स में, आपने सुना होगा, पिंच बन जाता है, थ्रोम्बस हो जाता है, खास करके कोरोनरी आर्टरी में, तो भयंकर पेन होता है और ब्लड की सप्लाई रुक सकती है, नहीं? और क्या हो सकता है? हार्ट की प्रॉब्लम हो जाएगी। थ्रोम्बस को भी निकालने के लिए क्या करना चाहिए? थ्रोम्बोसिस को, कंप्लीट पार्शियल ब्लॉकेज हो गया ब्लड वेसल का, तो sp3 को यूज करना चाहिए। क्या करेंगे sp3 को? सेडेट करेंगे कि टोन करेंगे? सेडेट करेंगे। अगर रिपोर्ट लेके आए नहीं, बाकी में आ गया, इन्फाक्ट हो जाए, और साइज बढ़ गई है, ये सब में टोन करेंगे। हाइपरट्रॉफी हो जाए, जिसको स्प्लेनोमेगाली कहते हैं, जो बाद में कैंसर हो जाता है, स्प्लीन की साइज बढ़ गई, फैटी इन्फिल्ट्रेशन हो गया,
तो sp3 टोन होता है, sp2 sp3 दोनों टोन होता है। और अगर इन्फाक्ट हो जाए, माने वहां ऑक्सीजन नहीं है, तो सेल्स मर रहे हैं, तो लिखा आएगा रिपोर्ट में इन्फाक्ट, नहीं, तब भी हम लोग टोन करेंगे। लेकिन थ्रोम्बस हो जाए तब क्या करेंगे, sp3 को सेलेक्ट करेंगे। सेडेट करेंगे। ये चीज किताब में नहीं है, लिखना चाहिए। sp4 ऑन द लेफ्ट साइड, ये सारा पॉइंट किससे रिलेटेड है, मैक्रोफेजेस। मैक्रोफेजेस हमने जैसे आपको दिखाया था ना, स्प्लीन कोई व्हाइट सेल कैसे किसी माइक्रोब को लेकर के अंदर कर लेता है, ये एक्शन के लिए, है ना। और लिम्फोसाइट नाम की जो सेल्स है, व्हाइट ब्लड सेल्स, उसके लिए। और मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स भी व्हाइट ब्लड सेल है, 5 जब डीएलसी निकालते हैं ना, तो न्यूट्रोफिल, ल्यूकोसाइट, बेसोफिल, मोनोसाइट, ये सब आता है। तो उसके लिए भी ये sp4 यूज करता है। मोनोसाइट का क्या काम है, कि जो कुछ भी सेल मर गया वो डिपॉजिट ना हो जाए, कहीं अटक ना जाए, उसको एक्सक्रीट करना उसमें से, तो लिम्फ का काम करता है। तो लेफ्ट साइड में sp4 भी लिम्फ का काम कर सकता है, करता है। और ये पेनिट्रेटिंग वेसल का मास्टर पॉइंट है, पेनिट्रेटिंग वेसल का मास्टर पॉइंट है। तो जब ये, इसको हम लोग ट्रीट करते हैं, तो क्या होता है कि ब्लड वेसल्स या लिम्फेटिक वेसल्स या कहीं भी पूरे शरीर में, इनका जो पाथवे है, एनी फ्लूइड इंक्लूडिंग ब्लड, जो रास्ता है उसमें कोई अवरोध आ जाए, तो sp4 निकालता है। दैट इज व्हाट वी हैव स्टडीड इन TCM। यहाँ पर क्या है, कहीं बैक्टीरिया आ जाए, कहीं इन्फेक्शन हो जाए, कुछ हो जाए, इसमें भी sp4 यूज करते हैं। कहीं भी कोई भी डिपॉजिट हो जाता है, ब्लड वेसल में हो जाए, लिम्फेटिक नेटवर्क में हो जाए, कहीं भी कोई डिपॉजिट हो जाए, ट्यूमर कहीं भी आपको दिखे, चेहरे में दिखे, हाथ में दिखे, पेट में दिखे, कहीं भी गांठ की बात हो, तो sp4 नहीं भूलना चाहिए। और sp4 मास्टर पॉइंट है अपना किसका, चोंगमो, पेनिट्रेटिंग वेसल। इसका कपल्ड पॉइंट कौन सा है, p6। P6 अब पेरिकार्डियम को डॉक्टर वॉल ने क्या कहा, सर्कुलेशन के लिए जिम्मेदार है। और p6 हम लोग कहाँ यूज करते हैं, फॉर ब्लड, नहीं, क्वांटिटी स्पेशली ऑफ ब्लड एंड ऑल्सो द क्वालिटी। तो क्वालिटी के लिए स्प्लीन भी यूज करते हैं हम लोग, ये पॉइंट्स जो हमने अभी पढ़े। लेकिन p6 भी यूज होता है, नहीं, सर्कुलेशन मेरिडियन मीन्स सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। और हम लोग ईओवी में क्या करते हैं, sp4 और p6 दे आर कपल्ड पॉइंट्स, यूज करते हैं, नहीं। तो कोई भी ब्लॉकेज फ्लॉकेज इधर उधर, खास करके हार्ट के ब्लॉकेज वाले लोग आते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते, पता नहीं कितना ब्लॉकेज है, क्या है, ज्यादा कुछ किया गड़बड़ हो गया तो मुश्किल है, कुछ नहीं, sp4 p6 लगा के छोड़ो, धीरे धीरे लगाते लगाते कम होना होगा तो वो ठीक हो जाएगा, बाद में यू कैन ट्रीट वॉट एवर यू वांट। और अगर ठीक नहीं होना है तो उससे भी नहीं होगा। तो बी वेरी केयरफुल। अच्छा ये सर, ये पाइल्स वगैरह की गांठों का भी काम करता है? पाइल्स के गांठ में तो हमने बताया ना आपको, पाइल्स क्यों होता है। पाइल्स दो तरह का है ना, ब्लीडिंग पाइल्स एंड ब्लाइंड हाँ। पाइल्स। हाँ। पाइल्स में क्या होता है कि आपकी जो एनल कैनाल है, उसमें एक आर्टरी जाती है जिससे ब्लड जाता है, नरिशमेंट। जी। और उसके चारों तरफ से 5 वेन्स आते हैं ऊपर, ब्लड को लाते हैं। जी। जब ये वेन्स ब्लड को ऊपर नहीं ले जा पाते हैं, तो वहीं ब्लड जमा हो जाता है। और ब्लड जमा हो जाता है तो
गांठें बन जाती हैं पाइल्स की, उसको हेमरॉइड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? हेमराइड। हेमरॉइड्स कहते हैं। क्यों बन गया? क्योंकि ब्लड ऊपर नहीं जा पाया। ऊपर ले जाने वाली ताकत किसके पास है? कौन बनाता है? किडनी। स्प्लीन बनाता है। किडनी। स्प्लीन। रेजिंग एंड होल्डिंग ची किसका है? स्प्लीन। स्प्लीन का है। ठीक है। हम्म, तो sp3 यूज करना होगा। क्यों? अगर ब्लीडिंग है तो भी sp3 यूज करेंगे। ठीक है। साथ में किडनी को यूज करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि स्प्लीन की ताकत को कौन बढ़ाएगा? किडनी किडनी। बढ़ाती है। वैसे तो हर ऑर्गन को किडनी सपोर्ट करता है। दो किडनी हमारे पास है, एक फायर किडनी है, एक वाटर। अनिल, यू शुड कम इन लेवल 1 लेवल 2, है ना? कहाँ से जुड़े सर? यहीं से हम अभी अनाउंस करेंगे कभी, है ना? अच्छा। करते रहते, अनाउंस करते रहते हैं। सर मैं भी जुड़ूंगा लेवल 1 और लेवल 2 में। हाँ, क्योंकि लेवल 1 लेवल 2 अगर नहीं किए ना, तो वो जहां से भी आप पढ़ के आए हो, डिग्री भी लिया है आपने, नहीं होगा। हाँ, क्योंकि मैंने यहाँ जो मास्टर्स हैं बड़े बड़े, जो कोर्सेज चला रहे हैं, सब वैसे ही है, ऐसे ही पढ़ाते हैं सब। जो किताब में लिखा है वही पढ़ा देते हैं बस। अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए आपको। अपना फॉर्मूला अगर बनाना है, अपने से ट्रीटमेंट करना है, तो आपको समझ के फॉर्मूला बनाना है। कैसे हम बता रहे हैं sp3 उसमें टोन होता है, हाइपरट्रॉफी में टोन होता है, स्प्लेनोमेगाली में टोन होता है, लेकिन अगर थ्रोम्बोसिस हो जाए तो sp3 से डेट होता है। कहाँ लिखा है? कौन सी किताब में मिलेगा? किताब में नहीं मिलेगा तो आपको क्लास में भी नहीं मिलेगा। छोटी सी बात है, लेकिन थ्रोम्बोसिस का तो आता है पेशेंट आपके पास, इतना पेन होता है, बाद में थोड़ा सा कुछ आराम हो गया, फ्लश आउट हो गया तो ठीक हो जाता है। आपने जैसे ही sp3 को सेडेट किया, और क्या करना पड़ेगा? हार्ट में जाना पड़ेगा। क्या करना होगा? हार्ट की H8 और H6 को भी सेडेट करना होगा। तुरंत फ्लश आउट हो जाएगा। लेकिन दैट इज नॉट नेसेसरी कि ये परमानेंटली सॉल्व हो गया। तो अभी उसको तोड़ना है तो क्या करें? लिम्फ को एक्टिवेट करना होगा। तो अपर एरिया में लिम्फ है तो कौन सा पॉइंट लेंगे? sp2। तो sp2, sp3, sp4 तीनों यूज होगा। करना पड़ेगा। लेवल 1 लेवल 2 सबको करना चाहिए, रिपीट भी करना चाहिए। और आप जानते हैं कि रिपीट कोर्स करने के लिए अपने यहाँ 50% डिस्काउंट रहता है। तो जो रिपीट करना चाहते हैं उनको भी आना चाहिए। क्या है उसमें? रिपीट करे तो अच्छा है ना, बार बार सुने तो अच्छा है। और नहीं तो अगर आप मास्टर हैं तो कोई बात ही नहीं है, then ठीक है, इट्स ओके। ये spleen 4 आपके फ्रंटल बॉडी के लिए पूरा व्हाइट ब्लड सेल को एक्टिवेट कर रखता है। माने दिस प्रोटेक्ट्स यू एनी काइंड ऑफ एक्सपोजर फ्रॉम फ्रंट। तो जिसको ठंडी लग जाती है तुरंत छींक वीक आने लग जाती है, जरा सा भी एक्सपोजर हुआ ठंडे में या गर्मी में एक्सपोजर हुआ, नहीं तो जुकाम हो जाता है। गर्मी में एक्सपोजर होने से भी छींक आती है, उसको कहते हैं जुकाम। और ठंडी में छींक आने से उसको कहते हैं सर्दी। दोनों में sp4 काम करेगा। दोनों में sp4 काम करेगा। और चूंकि ये काइंड ऑफ एलर्जी है, तो आपको AD2 लेना चाहिए। और क्या लेना चाहिए? लिम्फ लेना चाहिए। ऊपर का लिम्फ है चेस्ट का, कौन सा पॉइंट होगा? sp1 होगा कि sp2? sp2 होगा। सेडेट करेंगे कि टोन करेंगे?
सेडेट करेंगे, व्हेन यू आर यूजिंग एज लिम्फ यू विल हैव टू सेडेट। ठीक है। सर कोल्ड में, कोल्ड और हीट भी है ना सर? दोनों को हीट, सेम कर सकते? हीट हीट को हीट अलग से? हाँ, अगर गर्मी लग जाती है तब भी छींक आने लगती है, उसको जुकाम बोलते हैं। है ना, हमारे खेमका सर बताते थे बहुत अच्छी तरह से। और अगर ठंडी में, ठंडी लग जाए, रात में सुबह उठे 3 बजे बाहर चले गए थोड़ा और लगे छींकने और नाक बहने लगी, उसमें भी तो SP2, SP3, SP4, केवल मेथी के दाने या मटर का दाना रख दिया तब भी काम होगा। हम्म। याद रखिए SP4 बहुत बड़ा पॉइंट है। क्यों? क्योंकि एनी क्रॉनिक कंडीशन में लिम्फोसाइट बढ़ जाती है, ESR बढ़ जाएगा, CRP बढ़ जाएगा। सुना है CRP? सी रिएक्टिव प्रोटीन। ESR एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट, ब्लड का रिपोर्ट लेके आता है, उसमें ESR बढ़ा रहता है, CRP बढ़ी रहती है। ये सब में क्या होगा? स्प्लीन यूज होगा, स्प्लीन ही है इसकी दवा। तो CMP मत भूलना। और नीचे के पोर्शन में एलर्जी है तो SP1, ऊपर के पोर्शन में एलर्जी है तो SP2। ये लिप है, ये वाइट ब्लड सेल्स है। नहीं, जनरेट करना है, क्या करेंगे? स्प्लीन क्वांटिटी कैसे बढ़ती है? यू यूज 2 मेरिडियंस। क्वालिटी के लिए यू यूज ओनली 1 मेरिडियन, बट इफ यू वांट टू इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ एनीथिंग, जनरेशन, व्हाइट ब्लड सेल वगैरह, तो 2 यूज करेंगे। कौन से 2 मेरिडियन? स्प्लीन एंड स्टमक। ये सब आप जानते हैं, लेवल 2 में हमने खूब अच्छी तरह से बताया। सो दिस इज इट। फिर उसके बाद एक बहुत अच्छा पॉइंट है, स्प्लीन 6। स्प्लीन 6 आप जानते हैं, टखने से कितने कोण? बिल्कुल सर। हाँ, स्प्लीन 6 ये ब्लड का पॉइंट है, और यहां पर 3 मेरिडियन आपस में मिलती है। कौन कौन सी? किडनी, लिवर, पैर की लिवर, तीनों यीन मेरिडियन। वेरी गुड, वेल सेड वेंकटेश, यू आर राइट। ऑल द 3 यीन मेरिडियंस दे मीट। एक यहां मिलती है और एक कहाँ मिलती है? CV3, CV2, 3, 4, ये तीनों को मिलती है। ये ब्लड का पॉइंट है। ब्लड में अगर मान लो ब्लीडिंग हो गई कहीं, चोट लग गया, नाखून चाकू से कट जाए, चोट लग के कहीं से ब्लीडिंग होने लग जाए बॉडी में कहीं भी, इवन इन ब्रेन, नहीं, ब्रेन में अगर रप्चर हो जाए, तो ब्लड को रोकने के लिए क्या चाहिए? प्लेटलेट्स। तो प्लेटलेट्स की संख्या जहां चोट लगी वहां पहुंच के बड़ी हो जाए, प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए SP6 को यूज करना चाहिए। SP6 को यूज करेंगे तो ब्लड में जो सॉलिड, तीन तीन सॉलिड है, नहीं, ब्लड में 2 हिस्से हैं, एक सॉलिड है एक लिक्विड है। सॉलिड में क्या क्या है? रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, और प्लेटलेट्स, और फ्लूइड्स है। ये जो 3 ब्लड सेल्स हैं, इसके लिए 3 पॉइंट है। एक SP6 है, प्लेटलेट्स के लिए खास करके, और चूंकि यहाँ पर लिवर और किडनी भी मीट करता है, तो ये तो यूज करना ही चाहिए। और क्या है? K7, दूसरा ब्लड का पॉइंट कौन सा है?
किडनी ये का सर। पॉइंट नंबर 7, ये किसके लिए है? व्हाइट ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल एंड प्लेटलेट्स, राइट? तो K7 रेड ब्लड सेल्स के लिए है, SP6 प्लेटलेट्स के लिए है, और liver 5 is another point which is for white blood cells। लेकिन एक को यूज किया तो जनरली हम लोग क्या करते हैं, तीनों को यूज करते हैं, और SP6 को यूज करते हैं तो हमें किडनी और लिवर भी टच हो जाता है। लेकिन समझना चाहिए K7, SP6 एंड liver 5, SP6 प्लेटलेट्स मेजर, और भी चीजें हैं, सबको करता है, रेड ब्लड सेल को भी करता है, उसको भी, लेकिन सबसे ज्यादा किसको इफेक्ट करेगा? प्लेटलेट्स को प्लेटलेट्स। इफेक्ट करेगा। K7 सबसे ज्यादा किसको इफेक्ट करेगा? व्हाइट आरबीसी। ब्लड सेल। और आरबीसी। liver 5 किसको इफेक्ट करेगा? टोटल ब्लड को इफेक्ट करता है, लेकिन ज्यादा किसको इफेक्ट करता है? प्रोमिनेंटली व्हाइट ब्लड। व्हाइट ब्लड सेल्स। तो अंदर भी कहीं अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, तब भी हम लोग SP6 को यूज कर लेते हैं। सर ये टोन रहता सर या मेथी का दाना? मेथी का दाना लगाओ ना, सबसे बढ़िया है। अगर यस सर। मान लो ब्लीडिंग हो रही बहुत ज्यादा तो क्या करोगे? टोन करोगे? नहीं सर, सेडेटिव। रोकना है। सेडेट करना। जिस साइड की SP6 है, बॉडी के उसी साइड में ब्लीडिंग होती रहती है। इंटरनल ब्लीडिंग हो तो पता नहीं लगता, लेकिन इंटरनल ब्लीडिंग को भी रोकने के लिए SP6 काम करता है। ठीक। और क्या होता है? सर और सर ब्लड छोटा वेसल्स, ब्लड वेसल में ब्लड कैसे कैसे बहता है, डू यू नो कैसे? एक छोटा सा अमाउंट ब्लड का जाता है, फिर वहां से निकल जाता है, फिर जाता है, फिर निकलता है, फिर जाता है, फिर निकलता है, फिर जाता है, ऐसे ब्लड ऐसे जा रहा है। एक छोटा सा अमाउंट हार्ट में जा रहा है, हार्ट से लंग्स में गया, वापस हार्ट में आया, फिर निकल गया, फिर दूसरा अमाउंट हार्ट में गया, लंग्स में गया, फिर हार्ट में आया, फिर निकल गया। सो इट्स ए स्मॉल अमाउंट ऑफ ब्लड गोइंग अप, गोइंग इन एंड आउट, इन एंड आउट, इन एंड आउट। किस तरह का काम है ये काम है जैसे हार्ट पंपिंग करती है, विंड एंड हीट बोथ। तो कहीं पे भी ब्लीडिंग होती हो, जिस मेरिडियन के अलोंग ब्लीडिंग हो रही है, हर मेरिडियन में एक जीक्लेफ पॉइंट है। जीक्लेफ पॉइंट पे किस तरह की चीज है हमने बताया हुआ है, जो हमारे पुराने स्टूडेंट्स हैं। किसी को नहीं मालूम, राहुल को मालूम होगा, डॉक्टर राहुल बस भी नहीं। जीक्लेफ पे किस तरह की एनर्जी है डॉक्टर राहुल? विंड और हीट सर। वेरी गुड। सो दिस इज पंपिंग एक्शन, जितना ब्लीडिंग जितना है, दैट कैन बी टेकन केयर बाय ट्रीटिंग जीक्लेफ पॉइंट्स। जी लेफ्ट पॉइंट। तो ब्लड वेसल से निकल रहा है ब्लड, ऑब्वियसली ब्लड तो ब्लड वेसल में है। ब्लड वेसल के लिए कौन सी मेरिडियन यूज करते हैं हम? पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम। तो पेरिकार्डियम के सीक्लेफ पॉइंट सेडेट करना चाहिए। नाक से ब्लड हो रहा है, कहाँ? आंख से ब्लड हो रहा है, और साथ में इंटरनल ब्लीडिंग भी हो रहा है, तो SP6। तो SP6, P4, और ज्यादा से ज्यादा H6। या जिस मेरिडियन के अलॉन्ग बाहर ब्लड अगर निकल रहा है, तब तो कोई बात ही नहीं है, दिख रहा है कौन सा मेरिडियन है, उसकी सीक्लेफ पॉइंट। क्योंकि ब्लड को बाहर फेंकने के लिए पंपिंग एक्शन चाहिए। वो ची कहाँ से मिल रही है? जो मेरिडियन उधर से जा रही है उससे मिल रही है, उसकी सीक्लेफ पॉइंट को सेडेट करो। वर्ष नहीं। आर यू गेटिंग इट? यस सर। यस सर, आई नो। कॉमन अच्छा। सेंस है। दिस ओनली कॉमन सेंस, किताब में नहीं है। है ना? नो बुक विल टेल यू यस सर। एंड नो क्लास विल टेल यू। हमने भी 12-13 साल लगाए, बहुत क्लास अटेंड करी, कुछ पता ही नहीं लगता। फॉर्मूला दे देते हो,
बट दिस कॉमन सेंस। ये बात कि जीक लेफ्ट में दो प्रकार की एनर्जी मिक्स्ड है, विंड और हीट, किसी ने बताया? किसी नहीं बताएगा, क्योंकि किसी ने फंडामेंटल्स आर नॉट क्लियर। अभी आपको मालूम है, यू कैन डू इट। सर छोटा क्वेश्चन। हाँ जी, बोलिए। सर लेडीज में पीरियड्स ज्यादा होता है, 3 दिन 4 दिन से भी ज्यादा हो गए तो ये पॉइंट यूज कर सकते SP6 यूज कर सकते हैं, SP6 K7 एंड लिवर फाइव। हैं। यस सर, सेडेट करो तीनों। अभी तो मिल गया तुमको। यस सर, यस सर, यस सर। हाँ, ठीक है। हम्म। यस सर। हम्म। लोग क्या करते हैं कि भाई विंड और हीट दोनों को सेडेट करना है, क्योंकि ब्लड तो ऐसे ही से निकलेगा। तो SP1 को सेडेट करते हैं, लिवर 2 को सेडेट करते हैं, एच हीट को सेडेट करते हैं। अरे भाई, अभी आपको 3 पॉइंट मिल गए, SP6 K7 और लिवर लिवर फैट। 5। उसके अलावा वहां पर कौन सा जा रहा है मेरिडियन? लिवर। जो जितना भी यूट्रस यूट्रस जितना है, उसको कौन रैप कर रहा है? विच मेरिडियन इज गोइंग इनसाइड? जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कौन कौन सी मेरिडियन जा रही है? लिवर जा रही है। किडनी है लिवर और लिवर है लिवर और स्प्लीन लिवर बाहर से जा रही है। तो लिवर की जीक लेफ्ट पॉइंट, पेरिकार्डियम के जीक लेफ्ट पॉइंट और लिवर के लिए जीक। तो ब्लड ब्लीडिंग को रोकने के लिए जीक लेफ्ट पॉइंट्स को सेडेट कर देना चाहिए, तो विंड और हीट कम हो जाएगी। विंड और हीट नहीं रहे तो ब्लड निकलेगा, कैसे निकलेगा? लेकिन याद रहे कि बहुत ज्यादा करने से क्या होगा। हार्ट की भी, अगर आपने जीक लेफ्ट पॉइंट को सेडेट करके रखा है तो हार्ट की पंपिंग कम हो जाएगी। सो डोंट टेक अ रिस्क, बी वेरी केयरफुल। थोड़ा सा लगाया ब्लड ब्लीडिंग, हार्ट वाला छोड़ दो, बाकी का लगाओ। पेरिकार्डियम का भी थोड़ी देर के लिए लगाना चाहिए, P4। जब हो गया, हेमरेज हो गया, नाक से ब्लड आ रहा, कान से ब्लड आ रहा, आंखों में ब्लीडिंग हो गई, उस समय आपने लगा दिया थोड़ी देर के लिए, 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे के लिए लगा दिया। और नहीं तो दाने लगाओ, सीड, ज्यादा टाइम के लिए भी। ठीक है। हम्म। क्यों? क्योंकि ज्यादा टाइम रहेगा तो क्या होगा, हार्ट को रैप राउंड कौन करता है? कौन सी मेरिडियन हार्ट को लपेट के रखती है? पेरिकार्डियम पेरिकार्डियम। तो उसकी सीक्लेट पॉइंट को बहुत ज्यादा देर तक सेडेट नहीं करना है। सीरेट नहीं करना चाहिए। ये सब सावधानी है, ये भाई ध्यान में रखना चाहिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। एक हमारे पेशेंट थी, ऐसे वो स्टूडेंट थी, उसको ऐसा हमने समझा समझा के भेजा, उसने बोला ये सब ऐसे पे मैंने बता दिया, उसने पूरा ही उल्टा कर डाला, वो मरने लगा पेशेंट। फिर आपकी हमने कहा नहीं, तुमको हम नहीं बताएंगे, बिकॉज हमने तो पॉइंट बताना है आपको। अगर जानकारी नहीं है, देन हम केवल 5 एलिमेंट से करते हैं ट्रीटमेंट, और कुछ पॉइंट लगाते नहीं, बहुत कम लगाते हैं कम। तो बिल्कुल फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए, तब अपना फार्मूला बना के कर सकते हैं। एक और पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, SP9, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एसाइटिस हो जाए, पैरों में सूजन है, पैरों में कुछ भी है, तो ये लिम्फ है, पैरों का लिम्फ। पैर का लिम्फ कौन सा पॉइंट है? SP9। जैसे हाथ का लिम्फ कौन सा पॉइंट था? LY6। हाथ का लिम्फ 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 मेरिडियन पे है, और पैर का लिम्फ स्प्लीन मेरिडियन पे है। नहीं, तो आपने अगर SP9 को, लिम्फ है तो क्या करना चाहिए? सेडेट करना चाहिए कि टोन करना चाहिए? सेडेट सेडेट करना चाहिए। एक्सलेंट, बहुत अच्छा है। तो ध्यान से, ये जो वीडियो आपके पास हर रोज जाता है तीन, अच्छा इकबाल साहब, आप इसको 3 दिन में मैक्सिमम डाउनलोड कर लिया करिए, और आपके यस सर। लैपटॉप में इसको कहीं पे आप अगर रखना चाहें, एंड डोंट शेयर इट विद अदर्स। यस सर। यस सर। दिस इज मेंट फॉर ओनली माय स्टूडेंट्स, है ना? यस सर। हाँ। एक कश्मीर से एक स्टूडेंट आते थे, डॉक्टर शाह, उन्होंने आराम से शेयर किया अपने फ्रेंड्स के साथ, बाद में मुझे पता लगा बहुत दिनों के बाद, दिस इज ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। विश्वास, भरोसा नहीं तोड़ना चाहिए।
हम ये भरोसा करके देते हैं ना आपको कि भाई स्टूडेंट यू शुड टेक इट, दिस इज यूनिक लेक्चर्स है। बहुत सी ऐसी बात हम कहते हैं जो बुक्स में नहीं है, बहुत सी ऐसी बात कहते हैं आपको अपना, तो यू टेक परमिशन, उनको बोलो क्लास ज्वाइन करें। इस तरह से स्प्लीन में फिर आपको एसपी 11, 11, 11, 11(1), 11A, SP12, है ना। SP12 इज वेरी इंपॉर्टेंट इवन फॉर मेल्स, फीमेल्स में भी है, मेल्स में भी है। किसके लिए है? टेस्टिकल्स, टेस्टिकल्स के लिए, उसमें पेन हो जाए, स्वेलिंग हो जाए, बड़ा हो जाता है, हाइड्रोसिल वगैरह हो जाता है, तो वहां पर क्या करना चाहिए? SP12 काम करता है, लिम्फ। और एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस क्या है? जो शुक्र बनता है, वीर्य बनता है पुरुषों में, जो सीमेन बनता है, दैट गोज थ्रू एपिडिडाइमिस। कहाँ बनता है? टेस्टिकल्स में बनता है, और फिर वो एपिडिडाइमिस से जाता है। तो एपिडिडाइमिस अगर वो क्लीन नहीं है तो उसमें भी गर्भाधान में दिक्कत हो सकती है। नहीं, तो ये करना चाहिए। और उसमें कई बार आप देखेंगे कि पूरा इंटरकोर्स करता है, आराम से करता है, सब कुछ ठीक है, उसकी वाइफ भी संतुष्ट है, लेकिन उसको एजैकुलेशन नहीं होता है, वीर्य निकलता है नहीं, सीमेन डजंट कम आउट, उस केस में भी SP12 करना चाहिए। समझ में आ रही है? ऐसे यस सर। पेशेंट हमारे पास आए हैं, मैंने देखा है, होम्योपैथी करा लिया है, करा। एक्चुअली आई वाज इन द क्लिनिक ऑफ ए वेरी बिग होम्योपैथ इन इन हैदराबाद, शायद वेंकटेश को मालूम हो, आई डोंट नो, डॉक्टर यस गुप्ता, सर। है ना। तो उनके पास पेशेंट आया, उन्होंने हमसे कहा कि यार ये हो नहीं पा रहा है, क्या करा जाए। मैंने उस आदमी को पूछा भाई क्या प्रॉब्लम, बोला मेरा एजैकुलेशन नहीं होता, सेक्स होता है, आराम से होता है, सेटिस्फैक्ट्री है, एजैकुलेशन होता है नहीं। पकड़ा, कुछ और पॉइंट्स भी हैं, पकड़ा, और इमीडिएटली पेन रिलीफ हो गया, पेन जाता ही नहीं था किसी भी तरह। तो SP12 इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर मेल्स एज वेल। सर। और ओवरीज, अगर ओवरीज साफ नहीं है तब भी कंसीव नहीं करेगी लेडी। तो कंसीव करने के लिए पुरुषों में भी लिम्फ SP12, और महिलाओं में भी SP12 इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वैसे तो हमने आपको बताया SP11, SP12 एंड SP13, 13A, ये सब काम करेंगे। सर। तो बाएं साइड में स्प्लीन है, एक मिनट अनिल, और राइट साइड में पेनक्रियास है, ध्यान रखिए। राइट साइड में यही स्प्लीन मेरिडियन, यही पॉइंट्स पेनक्रियास मेरिडियन के नाम से जाने जाते हैं, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल, अकॉर्डिंग टू डॉक्टर वॉल। और तो कोई इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं दिख रहा मुझे। प्रोस्ट्रेट में, प्रोस्टेट बढ़ जाता है आफ्टर द एज ऑफ से 45, 50 से लेकर के, और 75, 80, 90 में प्रोस्टेट एनलार्ज हो जाता है। प्रोस्टेट एनलार्जमेंट के लिए SP12 के साथ SP3 जरूर लगाना चाहिए, दोनों साइड में, पेनक्रियास 13 एंड SP13 दोनों। और एक पॉइंट और है, UB65, ये लगाना चाहिए। और अगर आप BG मेरिडियन जानते हैं तो यू कैन गो टू वेरियस मोड्स। So SP13 and SP12 is also important for मेल्स। फीमेल्स तो है ही है, उसको तो करना ही चाहिए, ये सब लेडीज पॉइंट ही कहे जाते हैं, लेकिन मेल्स में भी प्रोस्टेट और टेस्टिकल्स सबकी प्रॉब्लम हो तो SP12, SP13 ये सब करना। क्या करेंगे? सेडेट करेंगे। क्या करेंगे? सेडेट सर करेंगे। रेड। चलो, बाकी कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ओके।
Let us go to the right side spleen meridian, which is known as pancreas. ये वो 6 पॉइंट तो हमने पहले बता दिए थे, स्प्लीन में नया खोजा है तो राइट साइड में भी 6 पॉइंट है। सेम 6 पॉइंट्स है ना, कौन कौन से? 1A, 1B, 11(1), 11A, 13A, 13B। तो ये 6 पॉइंट है, ये राइट साइड में भी है। अब देखिए, प्रोटीन्यूरिया सुना है आपने? पेशाब से प्रोटीन निकलता है, एल्बुमिन निकलता है, सुना है? हाँ अनिल, कुछ आप पूछ रहे थे, पूछ लो। हाँ सर। हाँ, जैसे एजेकुलेशन नहीं होता है तो उसका ट्रीटमेंट आप बताए तो, एजेकुलेशन। हाँ बताए ना, लिम्फ। हाँ ले- और उसके साथ है ना कुछ और पॉइंट्स हैं लिवर के, जैसे वो भी है, लिवर आएगा तो पता पता लगेगा। और SP12, आप SP11, 11(1), 11(1), 11A, 12, 13 पूरा देखो है, जो जो हाँ पेन है वहां पर, क्योंकि ये लिम्फ है सारा। तो जो अवरोध है, और क्या लगाएंगे, कोई चीज रुकी हुई है तो क्या करेंगे? यिन की पाथवे को क्लीन करने वाला कौन है? चोंगमो, Dogmo. तो वो भी लगेगा। बता। तो पहले वो तो हमारा मिश्रा एक्यूप्रेशर मींस 2 स्टेप ट्रीटमेंट, ईओवी एंड देन मेरिडियन। पहले ईओवी लगाओ, उसके सारे रूल्स हैं। अंधा अंधा भी है आदमी तो लगा सकता है। आपने देख लिया कौन सा लगना है, लगा दिया, फिनिश। सारी सर बातें सुनिए सो दैट पेशेंट को संतोष होता है कि हमने सब कुछ बताया और डॉक्टर साहब ने सब कुछ सुना। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तब भी कोई बात नहीं, आपने फिंगर मेजर किया, नी डायग्नोसिस किया, लो बैक डायग्नोसिस किया, पल्स डायग्नोसिस, कोई भी डायग्नोसिस है, ईओवी पहले लगाना है। दैट इज द स्टाइल ऑफ मिश्रा। ठीक है, ओके। सर इसी पे सर हाँ मेरा अनिल जी अभी बोलिए, अधूरा है क्वेश्चन। बोलिए बोलिए। आपको एजैकुलेशन नहीं होता है? नहीं नहीं, ये बात नहीं है सर। नहीं नहीं, ये बात होने से भी कुछ क्या है, लोग आपने सवाल बताया ना करते आपको कौन सा हैं पॉइंट इस है। बात के लिए कि हैं? हेलो? नहीं, जल्दी एजुकेशन होता है उसको रोकने की दवा देते हैं। काहे की? कुछ लोग जल्दी जल्दी एजेकुलेशन हो जाता है उसको रोकने के लिए दवा लेते हैं। क्या करेंगे? आप क्या कर सकते हैं बताइए? तो सिडेट आप किया क्या कर उसी को सकते टोन कर देंगे। हैं? हैं? जो सिडेट किया उसी को टोन, स्प्लीन उसका की, अपोजिट टोन करेंगे। स्प्लीन की जीक्लेफ्ट पॉइंट, नहीं? जीक्लेफ्ट पॉइंट जानते हैं क्या होता है अनिल? भाई आ नहीं जाओ ना, लेवल 1 लेवल 2 में क्यों नहीं आते? भाई इलेक्ट्रो एक्यूपंक्चर कैनॉट बी यूज्ड एज एन इंडिपेंडेंट थेरेपी, दिस अलोन विल नॉट वर्क। मैं तो ओपनली कह रहा हूं इट विल नॉट वर्क, बट इट कैन बी ऑफ ग्रेट हेल्प। जी। फॉर्मूला चाहते हो तो फॉर्मूला तो बहुत सी किताबों में है ना? नहीं, फार्मूला नहीं, समझने हाँ की बात फॉर्मूला है। लगाओ, बहुत सा है, बहुत से मेथड हैं। सुजोग में मेथड है, आयुर्वेदिक मेडिसिन में है, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर भी है। नहीं, समझ के करना एक अलग बात है, और बिना समझ के करने में बहुत बहुत सी चीजें हैं आप कर सकते बिना समझ के बोझ। हैं। चलो, सो वी कैन नाउ पेनक्रियास। तो पेनक्रियास में भी 6 पॉइंट हमने जो बताए, है ना, कौन कौन से? एक तो CMP, CMP 1B नहीं है, 1A है। कहां पर है? बिग टो, नहीं 1 है नाखून के पास, और 1A है।
ठीक। तो 1 कहाँ है? नाखून के हाफवे साइड में, बाहर की तरफ। और 1A कहाँ है? CMP, just the most distal joint. If you come from nail side, तो यहाँ पर कर, जैसा स्प्लीन में था वैसा ही राइट साइड में होगा तो पेनक्रियास, लेफ्ट साइड में होगा तो स्प्लीन। तो दोनों अंगूठे का पकड़ो, कौन सा ज्यादा पेनफुल है, राइट वाला कि लेफ्ट वाला? अगर राइट वाला पेनफुल ज्यादा है तो पेनक्रियास को पकड़ो। पेनक्रियास की दो बातें हैं, एक्सोक्राइनल फंक्शन एंड एंडोक्राइनल फंक्शन। एंडोक्राइनल फंक्शन में इंसुलिन है, ग्लूकोगोन है, नहीं? तो जो कुछ भी है वो देखिए। और बाकी जब डॉक्टर वॉल ने कहा कि उसको हम SP लिखते हैं, स्प्लीन हो जाती है लेफ्ट साइड में, और राइट साइड में उन्हीं पॉइंटों को हम PN लिखते हैं। क्या लिखते हैं? PN, पेनक्रियास। PN, पेनक्रियास। पेज नंबर बताऊं? ट्रीटाइल्स 4 में पेज नंबर 116। तो पेनक्रियास मेरिडियन पे भी बहुत से लिम्फ के पॉइंट्स हैं। आइए देखें हम लोग एक एक करके। पेनक्रियास 1, दैट इज स्प्लीन 1 को हम लोग अब राइट साइड में क्या बोलेंगे? पेनक्रियास 1। पेनक्रियास 1 is responsible for protein metabolism. तो जब प्रोटीन निकलने लगता है यूरिन से, उस टाइम पे पेरिका स्प्लीन मतलब पेनक्रियास, पेनक्रियास का पॉइंट नंबर 1 काम करना चाहिए। तो प्रोटीन नहीं निकलेगा, उसका एक्शन होगा, केमिकल रिएक्शन होगा, और जो कुछ भी बनना है वो प्रोटीन बाहर, क्योंकि प्रोटीन अगर बाहर हो गया तो क्या होगा? पूरा ब्लड में मेजर पोर्शन क्या है? प्रोटीन है। और प्रोटीन डाइजेस्ट ही ना हो तो ब्लड कहाँ से बनेगा? और ब्लड नहीं बना तो नरिशमेंट कहाँ से मिलेगी? नहीं, बॉडी फ्लूइड्स कैसे होगी? इसलिए प्रोटीन बहुत जरूरी है। प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन का पाचन, प्रोटीन से अमीनो एसिड्स बनाना और बाकी और भी कंपाउंड्स बनाना। तो एल्बुमिन जो निकलता है, प्रोटीन यूरिया कहते हैं उसको, ठीक। इसके लिए एक तो यूरिन के लिए किडनी जिम्मेदार है, क्योंकि फिल्ट्रेशन कहाँ होता है ब्लड का? किडनी में होता है। तो किडनी के कुछ पॉइंट होंगे, K3 खास करके बहुत अच्छा पॉइंट है, ह्यूमिडिटी पॉइंट है, नहीं, और सोर्स पॉइंट भी है। तो यूरिन में कुछ भी बात हो तो हम लोग K3 से चलते हैं। ह्यूमिडिटी मीन्स लिक्विड, राइट? एंड देन वी कैन गो टू पेनक्रियाज 1, एंड CMP क्या है? पेनक्रियाज 1B, और फिर पेनक्रियाज 1A। देखते चलती है। तो जिसको प्रोटीन बहुत दिनों से निकलता रहता है पेशाब में, उस आदमी का वेट भी गिरता रहता है, नरिशमेंट नहीं मिलता है, आदमी थकता है, ब्लड भी पूरा नहीं बन पाता है। तो ऐसे आदमी को पेरिकार्डियम के साथ किडनी लगाना चाहिए, ताकि फिल्ट्रेशन भी ढंग से हो। एल्बुमिन के जो मॉलिक्यूल्स हैं, द मॉलिक्यूल्स ऑफ एल्बुमिन आर वेरी लार्ज इन साइज कंपेयर टू अदर मॉलिक्यूल्स। तो अगर एल्ब्यूमिन आ रहा है यूरिन में, उसके मतलब जो ग्लोमेरुलस है, बॉमन कैप्सूल है, बॉमन कैप्सूल कहाँ है? कॉर्टेक्स में है, किडनी के कॉर्टेक्स में है, जहां पर ब्लड छनता है। ब्लड आकर के बॉमन कैप्सूल में जाता है हाई प्रेशर से, और उसमें सॉलिड ऊपर रह जाता है, लिक्विड नीचे चला आता है, वही लिक्विड जो है वो यूरिन है। उसमें अगर एल्ब्यूमिन प्रोटीन भी चला आ रहा नीचे, इसके मतलब जो छन्ना है, जो उसकी परमिबिलिटी है, filtration capacity, that has gone down, and it is not able to filter the albumin molecules. So therefore you have to use K3,
एंड व्हाट एल्स? पेनक्रियाज 1। क्यों? क्योंकि हाँ, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म के लिए राइट साइड का SP1 मतलब पेनक्रियाज 1 है। और क्या है? ये प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म और केमिकल रिएक्शन कहाँ होता है? सब लिवर में होता है। तो लिवर का भी पॉइंट यूज करना होगा। तो लिवर, किडनी एंड स्प्लीन, तीनों का यूज करके आप प्रोटीन यूरिया, जिसको यूरिन में प्रोटीन निकल रहा है, मिलेगा आपको पेशेंट ऐसा। बहुत पेशेंट है इस तरह के, आते ही रहते, प्रोटीन यूरिया है लिखा है रिपोर्ट में। सब क्या करें? PN1, PN1A, CMP, PN1B, K3, लिवर 3, कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। सोर्स पॉइंट ले लिया किडनी का और लिवर का। ठीक। सही हो जाएगा। ठीक है। तो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, ये सब के लिए पेज नंबर 117 में काफी लिखा हुआ है, स्पेशल नोट, आराम से पढ़िए इसको। ट्रीटाइज 4, पेज नंबर 117। क्या इकबाल साहब आपने कराया उसको डाउनलोड करके? क्या सर? तो हाँ, ट्रीटाइज, बनाया ना बुक्स ना। हाँ। बुक्स बना लिया सर। हाँ, उसमें सारे। देखो ना। हाँ, 117 को देखो, पेज नंबर है ना, उसमें अच्छा लिखा हुआ है। PN1, 116 to 117। और जो वर्ड नहीं आता है, अंग्रेजी में लिखा है बहुत कुछ। गूगल गूगल में देख सकते हैं। सो PN1A is CMP, PN1B is SMP of peritoneum, PN2 स्प्लीन का पॉइंट नंबर 2 राइट साइड में यूरिक एसिड मेटाबॉलिज्म है। तो यूरिक एसिड के लिए एक सिंगल पॉइंट, अगर शुरुआती दौर है, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा है, तो एक सिंगल पॉइंट पे भी सेडेशन करने से या काला रंग लगाने से होता है, ब्लैक कलर। PN3 स्प्लीन का पॉइंट नंबर 3, दैट इज कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म। कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म का मतलब क्या हुआ? शुगर की बीमारी। तो डायबिटीज में अगर ये ढंग से इसके मॉलिक्यूल नहीं, ग्लाइकोजन नहीं बन रहे हैं, राइट, तो ये काम करेगा। और क्या करेगा? एंडोक्राइनल फंक्शन, इंसुलिन, अगर इंसुलिन को करना है, नहीं, तो PN3 तो रहेगा, लेकिन केवल PN3 से काम नहीं चलेगा। हम्म? क्यों? क्योंकि वहां पर जो लैगरहंस है, पेनक्रियास एक ऐसे है ना, लंबा है, तो टेल एंड में बीटा सेल्स है। बीटा सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोड्यूसिंग इंसुलिन। तो टेल एंड में अगर हम लोग रीजनल डायग्नोसिस करेंगे, तो दैट विल बी विच एनर्जी? हॉटनेस। कौन सी एनर्जी होगी? हॉटनेस। तो पेरिकार्डियम में हॉटनेस में जाना होगा, और हॉटनेस में जाकर के वी हैव टू टोनिफाई द ची क्वांटिटी।
क्वांटिटी के लिए दो मेरिडियन, पेरिकार्डियम एंड स्टमक। ये सब अभी हम लोग जब बात करेंगे, बीजी मेरिडियन की बात करेंगे, तो दिस आई विल एलैबोरेट कैसे करेंगे। तो आपको PN3 आप समझ गए कि ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म, कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म माने डायबिटिक मेटाबॉलिज्म, डायबिटीज मेटाबॉलिज्म। ये क्या करेगा? ये सारे प्रकार के वो केमिकल्स जो कार्बोहाइड्रेट को पचाते हैं उनको जनरेट करेगा, वो एंजाइम्स जनरेट करेगा, राइट, ताकि कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह से पक जाए। और दिस विल ऑल्सो अफेक्ट the production of insulin, which is the major hormone responsible for control of diabetes। लेकिन इसी से काम खाली नहीं चलेगा। सर स्पीच वो कंट्रोल करता है सर शुगर को। पेज नंबर 118 में देखो ना, लिखा है साहब। बस। पेज नंबर 118 में देखो ना, PN3। It is 4। इसी प्रकार PN4, दैट इज राइट साइड, SP4 is responsible for lipid digestion and metabolism, नहीं? तो कोलेस्ट्रॉल जिसका बढ़ा रहता है उसको राइट साइड में SP4 लगाना चाहिए। कोलेस्ट्रॉल माने लिपिड, फैट, लिपिड मतलब फैट। तो ये बाइल को भी सिक्रीशन करता है, इफेक्ट करता है, और एंजाइम्स बनाता है जो कि फैट मेटाबॉलिज्म के लिए आवश्यक है। तो इसके साथ में लिवर गॉल ब्लैडर की भी ट्रीटमेंट करते हैं हम लोग, ताकि लिपिड डाइजेशन, तो लिवर गॉल ब्लैडर एंड स्प्लीन ऑन द राइट साइड, लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ हो जाए तो हम करते हैं। और याद रखिए कि इनको सपोर्ट करने वाला है कौन? किडनी। हमने ये देखा है, हमारा अनुभव ये है कि जब गॉल ब्लैडर में स्टोन वगैरह हो जाता है उस टाइम में स्मॉल इंटेस्टाइन भी बिगड़ता है, पेनक्रियास भी बिगड़ता है, गॉल ब्लैडर भी बिगड़ता है, लिवर भी बिगड़ता है, और किडनी बिगड़ता है। याद रखिए, किडनी सपोर्ट्स स्प्लीन एंड स्टमक, दे सपोर्ट किडनी। ये सब बातें याद रखने वाली है हमेशा। तो जब LDL या VLDL बढ़ा हुआ हो तो SP4 राइट साइड मतलब PN4 को यूज करना चाहिए, नहीं? तो उसमें क्या होगा? LDL और VLDL कम हो जाएगा और HDL ठीक रहेगा, उतना ही रहेगा। हम्म? इसके साथ में फैट डिजेनरेशन का भी एक मेरिडियन हम लोगों ने देखा था, टिश्यू मेरिडियन देखा था ना। गॉल ब्लैडर की जो मेरिडियन जिस टो में गई हुई है, पैर के टो में, उसके दूसरे साइड में फैट डिजेनरेशन मेरिडियन हम लोगों ने देखा था, है ना? आपके पास जाएगा इकबाल साहब, आई डोंट नो, अभी नहीं गया होगा, ये हो चुका है। तो उसमें भी हमको यूज करना चाहिए। कब कहाँ क्या यूज करेंगे?
कौन सा पॉइंट यूज करेंगे? नंबर वन, नंबर टू कहाँ यूज करेंगे? नंबर वन और नंबर वन के साथ सीएमपी। यू शुड नेवर फॉरगेट टू यूज सीएमपी, पॉइंट नंबर वन और सीएमपी। So this is all PN8। PN8 कहाँ है? PN6, PN7 और PN8 लगातार उधर ही है। PN8 नियरली 6 कुन फ्रॉम PN9। SP9 से करीब 6 कुन नीचे। ये बहुत अच्छा पॉइंट है भाई, PN8। बहुत से ओल्ड एज में देखोगे, खास करके लेडीज का, उन लेडीज का जिनका कई बार अबॉर्शन हो जाता है, उनको क्या होता है? यूरिन इनकंटिनेंस होता है। यूरिन इनकंटिनेंस होने के टाइम यू शुड यूज दिस पॉइंट PN8 मीन्स SP8 ऑन राइट साइड, और उसके साथ में किडनी यांग। और किडनी यिन को सेडेट, किडनी यांग को टोन, और पेरिकार्डियम में P8 राइट साइड। इससे लाभ बहुत होता है। वैसे तो उसी से लाभ हो जाता है, लेकिन PN8 लगाने से ज्यादा लाभ होता है। बाकी वही है, लेफ्ट एंड राइट साइड में PN11, 11.11 11A, PN12, PN13 सेम, जिस तरह से हम लोगों ने SP में किया था सेम है, कुछ खास फर्क नहीं, सेम। So this you can read info. There is nothing much to be said. जो important points थे सब हम लोगों ने देख लिए। And the next is liver meridian, which we will do tomorrow. Okay. ठीक है। ठीक है यस सर। सर। हम्म। अरविंद कुमार अवस्थी। अवस्थी जी, हेलो, कैमरा ऑन कर सकते हैं आप? नहीं। अवस्थी जी अनम्यूट कर सकते हैं? आज अवस्थी जी को क्या हो गया है? अच्छा चलो छोड़ो, नो प्रॉब्लम।